गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। अरे रे, ये सारी बातें तो बाद में, पहले बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बहुत बधाइयां आप सभी लोगों को। फाइनली 12 सालों के इंतजार के बाद भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी को जीत लिया है। आई नो आप सभी लोग, हाँ, पूरा एंजॉय किया होगा रात को, है ना? पूरी खुशी होनी भी चाहिए भाई। चैंपियंस ट्रॉफी तो हमने जीती ही है, इसके साथ-साथ हमने सारे के सारे मैच भी जीते हैं, जो भी मैच खेला वो ही जीता है ना? तो इसके बारे में डिटेल वीडियो, सारी चैंपियन ट्रॉफी के बारे में आपको वीडियो मिल जाएगी, हाँ, 6 बजे शाम को इंस्टाग्राम पर। उसके अलावा योद्धा मैगज़ीन के बारे में तो आपको पता ही होगा, वो कहाँ मिलती है? हमारे एग्ज़ाम जर्नी एप्लीकेशन पर। तो चलो शुरू करते हैं अपनी क्लास को और आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इंडिया व्हाट इज इंडियाज़ रैंक इन द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 व्हिच मेजर द इम्पैक्ट ऑफ टेररिज्म इन वेरियस कंट्रीज। क्या पूछा? आपसे पूछा कि ये जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है 2025 में जो निकाला गया, जो क्या करता है, ये विभिन्न देशों में आतंकवाद के प्रभाव को मापता है। ठीक है? आपसे पूछा कि इसमें भारत की क्या रैंक है? तो इसमें भारत की रैंक है 14। 2025 में भी भारत की रैंक 14 है और 2024 में भी भारत की रैंक 14 ही थी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम इसमें पाकिस्तान की फिर क्या रैंक होगी? तो भाई पाकिस्तान ने बहुत बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल की है आतंकवाद के मामले में। पिछले साल पाकिस्तान की 4th रैंक हुआ करती थी और इस बार पाकिस्तान दूसरे नंबर पे पहुंच गया है टेररिज्म के मामले में। तो फर्स्ट पे कौन आया है? ये क्वेश्चन आ रहा होगा आपके दिमाग में। फर्स्ट पे है बुर्किना फासो, दूसरे पे पाकिस्तान, तीसरे पे सीरिया, चौथे पे माली और पांचवे पे नाइजर। भारत की रैंक 14। ठीक है? अब बात करें कि ये जो रिपोर्ट है, ये पब्लिश किसके द्वारा की जाती है? इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। कब स्टार्ट हुई थी ये रिपोर्ट पब्लिश होना? कब हुई थी? 2000 में। ठीक है? अगला आपसे पूछ रहा है, वेयर इज द एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2025 मिलिट्री ड्रिल बीइंग कंडक्टेड? यानी कि अभी हाल ही में जो ये एक्सरसाइज सी ड्रैगन है, ये कहाँ पर हुई है? देखो, आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा कि ये एक नेवल एक्सरसाइज है। तो हुई कहाँ पर है ये? हुई है ये ग्वाम वेस्ट पैसिफिक ओशियन में। ये जो एक्सरसाइज है, ये होस्ट करता है यूएसए। किसके द्वारा होस्ट की गई? यूएसए नेवी की 7th फ्लीट के द्वारा। ठीक है? किस किस कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया? तो कौन कौन सी कंट्रीज थी? देखो, एक तो इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया, तभी हम इसको पढ़ रहे हैं, है ना? या तो फिर हम, बहुत ही रेयर कोई एक्सरसाइज होती है कि किसी दूसरी कंट्रीज के बीच में होती है और वो हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट होती है, हम उसको पढ़ते हैं, है ना? देखो, इसमें इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया, जापान की नेवी ने पार्टिसिपेट किया, ऑस्ट्रेलिया ने और साउथ कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, हाँ, वही साउथ कोरिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ठीक है? बात करें कि जब ये एक्सरसाइज स्टार्ट हुई थी 2019 में, तब ये सिर्फ यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ करती थी, बायलेटरल ये एक्सरसाइज थी। अब ये इन सब कंट्रीज के बीच में होती है। सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, कहाँ हुई, किसने होस्ट करी, कौन कौन कंट्रीज पार्टिसिपेट करता है, फर्स्ट टाइम कब हुई, हमने सारी चीजें पढ़ ली। अगला आपसे पूछ रहा है, इन विच ओशियन डिड ट्रॉपिकल साइक्लोन एल्फोर्ड ओकर? अभी हाल ही में किस ओशियन में जो ये साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन है, अल्फर्ड, ये कहाँ पर आया है? ये अल्फर्ड साइक्लोन आया है भाई, कहाँ? कहाँ पर? कहाँ पर बोलो? साउथ पैसिफिक ओशियन में। कहाँ पर आया है? साउथ पैसिफिक ओशियन में। और ये जो इम्पोर्टेंट क्यों है? ये जो साइक्लोन है, ये हिट करेगा ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को, जो ऑस्ट्रेलिया का ईस्टर्न पार्ट है उसको हिट करेगा। और 1974 के बाद ये पहला साइक्लोन होगा जो ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न पार्ट को हिट कर रहा होगा। ठीक है? ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा है और एंथोनी एल्बनीज यहाँ के पीएम है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, वेयर वॉज द 24th वेयर वॉज द 24th वर्ल्ड सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट समिट 2025 कंडक्टेड रिसेंटली? अभी हाल ही में जो 24वीं विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया इंडिया में। इंडिया में भी कहाँ पर? इंडिया में भी न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया।
अच्छा, इसमें बात क्या की गई? इसमें बात की गई कि भाई जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के बारे में ग्लोबल साउथ के, ठीक है? अब बात करी जाए कि ये जो सबमिट हुई है, इसका इनॉग्रेशन, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये उद्घाटन किया भूपेंद्र यादव ने, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर है एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के। ये जो समिट है, इसकी थीम थी पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट सॉल्यूशन। ये ऑर्गेनाइज कराया गया द एनर्जी एंड द रिसोर्स इंस्टीट्यूट यानी कि टेरी के द्वारा, और ये जो टेरी है इसके डायरेक्टर जनरल का नाम भी आप याद रखना, क्या नाम है? धवन इसके जो डायरेक्टर जनरल है उनका नाम है। अगला, recently which state government has launched an app called rise to improve regular vaccination of children। हाल ही में बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य ने ये जो राइज नाम का ऐप है इसको लॉन्च किया है? तो किस राज्य ने किया है? बोलो। हाँ, ये राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने इस ऐप को लॉन्च किया है। अच्छा, राइज की क्या फुल फॉर्म है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी फुल फॉर्म है रैपिड रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल इनहेंसमेंट, ठीक है? क्योंकि कई बार क्या करता है, आपसे सिर्फ फुल फॉर्म ही पूछ लेता है कि भाई ये ब्ला ब्ला ऐप लॉन्च हुआ है, इसमें या तो एक अक्सर पूछ लेगा कि इसमें आई स्टैंड्स फॉर, एस स्टैंड्स फॉर, है ना? ऐसे भी पूछ लेता है। ठीक है, अब ये जो ऐप है इसका एक्सेस दिया जाएगा जो नर्सेज है, एएनएम्स है ना, या फिर जो हेल्थ वर्कर्स है उनको दिया जाएगा, ताकि वो जांच रख सके, ताकि वो चेक रख सके कि भाई सभी बच्चों का टीकाकरण हो गया है, प्रॉपर तरीके से हो गया है या नहीं। अगला, recently the inland waterway authority of india has signed an mou यानी कि memorandum of understanding with which union territory to promote river cruise tourism। हाल ही में भारतीय भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण ने नदी क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? समझ गए? इनलैंड यानी कि जो रिवर्स के थ्रू क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है ना? इनलैंड वाटरवेज ट्रांसपोर्टेशन वही होता है, समझ गए? ठीक है। इसको बढ़ावा देने के लिए, भारत में इसको बढ़ावा देने के लिए हमारी जो वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसने किस केंद्र शासित प्रदेश के साथ हस्ताक्षर किए हैं समझौते पर? तो वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? जम्मू कश्मीर। देखो, इसका मेन जो एम है वो है कि भाई जो नेशनल वाटरवेज हैं उनको डेवलप करना। एक तो जो रिवर चिनाब है उस पर, और ये नेशनल वाटरवे नंबर 26 होगा, झेलम रिवर पर और रावी रिवर पर, ठीक है? जम्मू कश्मीर के बारे में बात की जाए तो उमर अब्दुल्ला इसके सीएम है और मनोज सिन्हा यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। पता होगा ना? हाँ, यूटी में गवर्नर नहीं होते, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। अगला आपसे पूछ रहा है, हु हैज रिसेंटली वॉन द पराग्वे मास्टर्स 2025 चेस टाइटल? पराग्वे मास्टर 2025 के चेस टाइटल को किसने जीत लिया है? ये जीता है अरविंद चित्राम्बरम ने, ठीक है? किसको हराकर जीता है ये भी याद रखना। तो एडिस ग्रिल को हराकर इन्होंने इस टाइटल को जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहाँ गया? चलो यहां से पढ़ लेते हैं। अभी क्या हुआ, अभी हाल ही में पंजाब में लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट हिफाजत। क्या लॉन्च किया गया? प्रोजेक्ट हिफाजत। किस लिए लॉन्च किया गया? तो जो भाई सेफ्टी और प्रोटेक्शन को बढ़ाने के लिए, किसके लिए? महिलाओं और बच्चों के लिए। देखो, जो वायलेंस में अफेक्टेड महिलाएं और बच्चे हैं उनके लिए सेफ्टी, सुरक्षा और प्रोटेक्शन को बढ़ाने के लिए इस ये जो प्रोजेक्ट है इसको लॉन्च किया गया। किसने लॉन्च किया? तो वहां की जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर है डॉक्टर बलजीत कौर, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ये 24/7 हेल्पलाइन होगी, ठीक है? पंजाब की कैपिटल छत्तीसगढ़, भगवंत मान यहाँ के सीएम और गुलाब चंद कटारिया यहाँ के गवर्नर। अगला आपसे पूछ रहा है, हु हैज फेडरल बैंक रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर? अभी हाल ही में जो फेडरल बैंक है इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बना दिया है? तो फेडरल बैंक की पहली ब्रांड एम्बेसडर बन गई है कौन? विद्या बालन। विद्या बालन। सीईओ कौन है?
फेडरल बैंक के कृष्णा मनन, और इसकी स्थापना हुई थी 23 अप्रैल 1931 को। एल्विया केरला में इसके हेडक्वार्टर्स है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, विच प्लेयर हैज रिसेंटली अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम वनडे इंटरनेशनल? अभी हाल ही में ओडीआई से वो कौन सा खिलाड़ी है, कौन सा प्लेयर है जिसने ओडीआई से रिटायरमेंट ले लिया है? तो ये है बांग्लादेश के मुशीफिकुर रहमान। इन्होंने अभी हाल ही में ओडीआई क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है ना? जो ऑस्ट्रेलिया के अच्छा, आज आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू, ये मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि वो ऑस्ट्रेलिया के कौन से प्लेयर है जिन्होंने अभी हाल ही में अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया था। शायद कल की क्लास में या परसों की क्लास में हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा था। तो चलो आज के सेशन को हम यही तक रखते हैं। आज चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में सारी न्यूज आपको मिल जाएगी कहाँ पर? हाँ, इंस्टाग्राम चैनल पे। इसके अलावा योद्धा मैगजीन के बारे में आपको पता ही है कहाँ मिलेगी, एग्जाम जर्नी एप्लीकेशन पे। बाकी अच्छे से रिवीजन कर लेना, कल की क्लास को अटेंड करने से पहले एक बार आज की क्लास का रिवीजन अच्छे से कर लेना। अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, अपने खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखो, अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करो, अपने बड़ों का सम्मान करो, अपने छोटों को प्यार दो। टेक केयर, बाय बाय।